मधुमेह के लिए सबसे उत्तम जो औषधियाँ हैं वो हम 5 औषधियों को मानते हैं, जिसमें नीम, करेला, जामुन, गुड़मार और चिरायता। आपने बाजार में देखा होगा कि नीम, करेला और जामुन का लोग अधिकतर प्रयोग करते हैं, लेकिन हम क्या इसके अंदर 5 चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जो नीम, करेला, जामुन, गुड़मार और चिरायता। साथियों, अब मैं इसके बारे में बताऊं कि नीम क्या करता है। प्रिय साथियों, क्योंकि लीवर के अंदर गर्मी होती है, विकार उत्पन्न होते हैं, तभी ये हमारे जो शर्करा है उसको पचा नहीं पाता और हमारे रक्त में, हमारे शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है, और उसी को ही हम मधुमेह या प्रमेह की संज्ञा देने लगते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, स्त्रियों में, पुरुषों में, बहुत लोगों में प्रमेह की दिक्कतें होती हैं। किसी को वाई डिस्चार्ज यानी कि लिकोरिया, किसी को धात, किसी को इसी तरह से बहुत से मेह, किसी को ज़्यादा बाथरूम आने लगता है, मूत्र का त्याग ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से 20 प्रकार के प्रमेह होते हैं, लेकिन इन सब में जो मुख्य, जो सबसे घातक अगर हम मानते हैं तो उसको हम मधुमेह को मानते हैं। प्रिय साथियों, इसमें जब नीम का हम प्रयोग करते हैं तो नीम क्या करता है कि नीम हमें एक एंटीबायोटिक की तरह, फायदा करता है। जैसे आप एलोपैथ में एंटीबायोटिक लेते हैं, कुछ समय के लिए आपको उसका फायदे आने लगते हैं, नज़र आने लगता है। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि बाद में और कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन नीम जो है वो इतना शीतल है कि आपके शरीर को वो शीतल करने लगता है, क्योंकि पित्त के दोष से ही ज़्यादातर इसमें देखा गया है कि पित्त के दोष से ही लीवर के अंदर ज़्यादा विकार आते हैं। तो साथियों, नीम जो है वो अगर आप चाहें तो उसको सवेरे उठ के, अगर आपके आसपास में है तो थोड़ा उसका 2 पत्ते 3 पत्ते नीम के कोमल कोमल पत्ते आप चबा के ले सकते हैं खाली पेट। और नीम की आगे, जैसे गर्मियों का मौसम है, सावन भादों का जो महीना आता है, ऐसे मौसम में नीम के जो फल हैं, नीम के फल यानी कि उसकी निवोली जो हम बोलते हैं, उसके बीज जो बोलते हैं, उसको भी कई लोग खाते हैं। खाने में बड़ा मधुर भी लगता है, बड़ा मीठा भी लगता है। प्रिय साथियों, नीम का जो पत्ते हैं, अगर किसी को घाव हो गए हैं, क्योंकि शुगर की जब मधुमेह जब आदमी को बढ़ता है, अगर कहीं पे कोई घाव लग जाता है तो उसमें भी उसको काफ़ी समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप नीम के पत्तों का पेस्ट बना के, चटनी बना के उसकी, यानी नीम के पत्तों को आप सिल पे या मिक्सी में पीस के भी उस जगह लगा सकते हैं। तो किसी को भी अगर कोई बैक्टीरिया है, किसी तरह के कोई जीवाणु हो गए हैं, तो वो उससे कट जाते हैं, उससे हट जाते हैं। प्रिय साथियों, इसका जो नीम से जवर, जो पुराना बुखार होता है, क्योंकि जब लीवर के अंदर विकार आने लगते हैं तो लोगों को बुखार भी अधिकतर आने लगता है, तो ऐसी स्थिति में आप नीम का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप नीम के पत्तों में, अगर नीम के पत्तों को गर्म पानी में उबाल के अच्छी तरह से और उससे स्नान करते हैं, जितने भी शरीर के दोष हैं, चाहे वो फोड़ा है, फुंसी है, एक्जिमा है और खारिश वगैरह है, वो सारी की सारी उससे ये भी चली जाती है। तो नीम के जितने गुण करूँ, घंटों घंटों भी अगर मैं बोलूँ तो नीम के गुण का मैं बखान नहीं पूरा कर पाऊँगा। तो इसलिए संक्षिप्त में आज मैं आपको छोटी सी जानकारी दी कि नीम से हमें ये लाभ है। तो नीम के प्रयोग हम इसमें करते हैं। दूसरे, हम करेला का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, करेला जो है पेट के लिए अमृत बोला गया है। इसका आपको पता गुण कड़वा है, और इसकी कड़वाहट जो है वो आपके शर्करा को कम करती है और पेट के लिए अमृत के समान है। और इसका जो आप चाहें तो सवेरे इसका जूस बना के भी आप ले सकते हैं। नीम, करेला और जामुन, तीनों चीज़ों का आपको अगर उपलब्ध हो, वैसे जामुन तो हर मौसम में उपलब्ध नहीं होती, लेकिन नीम और करेला हर मौसम में उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको जूस भी बना कर ले सकते हैं। प्रिय साथियों, करेला जो है आप सब्जी में, आप बहुत लोग हैं उसको, उसकी तरकारी बना के, सब्जी बना के भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप, जिनको शर्करा की मात्रा बढ़ी हुई है शरीर के अंदर, जिनको मधुमेह की शिकायत हो गई है, तो ऐसे लोग सवेरे अगर 150 ml का एक गिलास, देखिए ज़्यादा अति ठीक नहीं है, 150 ml का एक गिलास आप इसका डेली जूस बना के और आप इसको खाली पेट लीजिए।
प्रिय साथियों, फिर जो जो हमारे बरसातों के बाद जो मौसम आता है, वो मौसम आता है जामुन का। तो अगर आप जामुन डेली 8 से 10 जामुन, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन 8 से 10 जामुन की मात्रा आप डेली खाली पेट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो प्रिय साथियों, आपको, जिन लोगों को बार बार पेचिश होती है, वो ऐसे दोषों में भी जामुन काम करता है, क्योंकि जामुन जो है थोड़ा मलशोधक होता है और ये मल की शुद्धता करता है और थोड़ा ये तीक्ष्ण भी होता है। तो साथियों, आपके जो खून के अंदर जो शर्करा की मात्रा है, तो जामुन उसको बहुत अच्छे से साफ़ करता है, खून को साफ़ करता है। और थोड़ा सा ये कसैला होता है, तो इसके उपयोग से, इसके गुण से शर्करा आपका बहुत अच्छा कवर होता है और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, उसके बाद फिर हम लेते हैं गुड़मार। गुड़मार जो है, गुड़मार मैंने आपको बताया कि ये मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, क्योंकि इनके जो गुण हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ। तो जो गुड़मार है, तो गुड़मार क्या करता है कि जब आपके शर्करा, आपके खून के अंदर, आपके रक्त के अंदर शर्करा बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में शर्करा को नियंत्रित करता है गुड़मार। और गुड़मार जो है, आप उसका ये गुण है, आपको ये पता चलेगा कि अगर आपने उसका 1 से 2 पत्ते चबा लिए, तो 24 घंटे तक आपको कोई चीज़ कड़वी नहीं लगेगी, कोई चीज़ आपको मीठी नहीं लगेगी और आपके मुख का स्वाद जो है वो अलग ही हो जाएगा। तो प्रिय साथियों, इसमें हम गुड़मार का भी प्रयोग करते हैं। साथियों, 5वीं औषधि आती है चिरायता। साथियों, आपने जब बहुत लोगों से सुना होगा कि चिरायता जो है वो बहुत कड़वा होता है। अगर एक बारी उसकी डंडी को, उसके किसी तिनके को आप 1 गिलास पानी में 2 मिनट के लिए छोड़ दें, तो वो पूरे गिलास के पानी को कड़वा कर देता है। प्रिय साथियों, ऐसी स्थिति में, क्योंकि शुगर जो है, जब लोगों की शर्करा, क्योंकि लोगों के अंदर खाने का तो नियंत्रण है नहीं, जब व्यक्ति किसी रोग में पड़ जाता है तभी वो खाने की भी और सोचते हैं, अन्यथा अधिकतर लोग जो हैं वो खाने पे, अपने भोजन पे पूरा ध्यान नहीं देते, वो टाइम बे टाइम भोजन लेते हैं और बहुत से बाहर के वो व्यंजन, बहुत से बाहर के वो भोजन, इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिय साथियों, मैं देखिए ज़्यादा यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि भाई आप ये खाते हैं वो खाते हैं, लेकिन मैं तो एक, क्योंकि मेरा योग मार्ग का जीवन है प्रिय साथियों, मैंने तो सेवा का भाव चुना, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि चिरायता जो है, अगर आप, जिनको शर्करा बढ़ गई है रक्त में, जिनको शुगर हो गई है, मधुमेह हो गया है, तो ऐसे भाइयों के लिए, ऐसी बहनों के लिए मैं कहूँगा कि चिरायता बहुत उत्तम है, क्योंकि ये ज्वरनाशक है, शीतल है, और जिन भी औषधियों का मैंने जिक्र किया वो सारी ही शीतल गुण की हैं, उनमें उष्ण गुण किसी का नहीं है। हल्का सा गुण करेले का आता है, जो कि तर गरम हम मानते हैं। तो प्रिय साथियों, जो अगर किसी के शरीर में कोई कृमि पड़ गए हैं, कोई घाव हो गया, व्रण हो गया है, ऐसी स्थिति में भी चिरायता बहुत अच्छा काम करता है। और पुराने से पुराना अगर बुखार है, तो उस स्थिति में भी चिरायता बहुत अच्छा काम करता है। प्रिय साथियों, और चिरायता का जो गुण है वो मैं आपको जैसे बता रहा, भाई कड़वा है, तो कड़वा जो है वो शर्करा को तुरंत कवर करता है, तुरंत शर्करा को मारता है। और जैसे मैंने अभी बताया कि इसके अगर आप 1 से 2 पत्ते, जो पहले गुड़मार की मैंने बात की कि 1 से 2 पत्ते अगर आप गुड़मार को ले लेते हैं, तो पूरा का पूरा आपकी जीवा 24 घंटे तक स्वाद को नहीं बता पाती। ऐसे ही चिरायते को अगर आप कुछ समय मुंह में रखते हैं, तो चिरायता का बहुत देर तक कड़वापन आपके मुख में रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप, जिनको शर्करा की मात्रा बढ़ गई है, जिनको शुगर बढ़ गया है, इंसुलिन लेने की नौबत आ रही है, इंसुलिन आपके पैनक्रियाज नहीं बना पाते, ऐसी स्थिति में आप जो हैं इनका 5 चीज़ों को मिला के, यानी नीम, करेला, जामुन, गुड़मार और चिरायता, इन 5 चीज़ों को मिला के अगर आप तैयार करते हैं, एक पाउडर बना लीजिए। उस पाउडर को आप, अगर आपको डेली जो ताज़े नहीं मिल पाते, तो आप इन सबको 5 चीज़ों को 100 ग्राम की मात्रा में लेके और घर में बारीक कर लें। और घर में आप मिक्सी में, सिलबट्टे पे, जैसे भी मामजस्ते में, जैसे भी आपके पास में सुविधा है, ऐसे आप इन 5 चीज़ों को बराबर मात्रा में लेके और इनको आप बारीक कर लीजिए। और आधा चम्मच नित रोज़ सवेरे खाली पेट आप इसको गर्म जल के साथ में प्रयोग करिए। तो आपकी जो शुगर के जो दोष हैं, जो शर्करा आपके रक्त में आ गई है, वो शर्करा
आपकी बिल्कुल दूर होगी। प्रिय साथियों, अगर आप इतना भी नहीं कर पाते तो हमारे यहाँ पे ये हमारी संस्था में नीम करेला जामुन नाम से हम ये छोटा सा प्रयास किया हमने आपके सामने लाने का, और इसको बिल्कुल शुद्धता के साथ बनाने का हमने प्रयोग किया। इसमें कोशिश की है कि आपके लिए हम अच्छे से अच्छा इसका रिजल्ट आपको दे सकें। तो प्रिय साथियों, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत लोग देश में इसका उपयोग कर रहे हैं। इसके अंदर नीम करेला जामुन जो मधुमेह के लिए रामबाण का काम करता है, बहुत उत्तम औषधि है। प्रिय साथियों, आशा करता हूँ आप इसका प्रयोग करेंगे और अपने